Hello students, in this video we will be discussing about mitochondrial DNA. ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं: राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एंजाइम्स। ठीक है, इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जीनोम होता है और उसको खुद की प्रोटीन सिंथेसिस की एक मशीनरी होती है। ठीक है, ये जीनोम होता है ना, इसके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो उसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम इसके पास ऐसे जीन्स भी होते हैं जो इसका खुद का आर राइबोसोमल आरएनए और 22T यानी ट्रांसफर आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो बिल्कुल नॉर्मल साइज का होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, वहीं अगर डबल साइज का सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है तो हम उसको बोलते हैं डाइमर। ठीक है, नॉर्मल साइज मोनोमर और डबल साइज्ड है सर्कुलर है, उसको हम बोलते हैं डाइमर। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो ये छोटा होगा, सर्कुलर इन शेप होगा और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और ना ये नेक्ड होता है। इसका मतलब है इसके अराउंड ना कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। जैसे आप यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर देखते हो ना बेटा कि प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर पोल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नेक्ड होता है जैसे कि प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ग्रीन एल्गी होती है, उसके अंदर प्रॉपर एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 2 से 6 एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 से 6 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ की माइटोकॉन्ड्रिया का कितना है। ठीक है, और 100 से लेके 10,000 पर सोमैटिक सेल तक इसकी रेंज चली जाती है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है और 4.7 टू 5.4 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होती है। ठीक है बेटा, अगर हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखना हो ना, हमें ना उसको फ्यूजन स्टेन के साथ स्टेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना ग्रीन कलर फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ किसी स्टेन से ना कलर हो जाए ना तो हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन स्टेन से स्टेन हो जाती है, इसलिए हम इसको फ्यूजन पॉजिटिव बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ना जीसी कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, जो इसका जी स्टैंड होता है ना बेटा, उसको हैवी स्टैंड भी बोलते हैं, और जो जो सी स्टैंड होता है ना, उसको हम लाइट स्टैंड भी बोलते हैं। ठीक है, जो जी स्टैंड है ना, ये 28 जीन्स का बना होता है और जो ये सी स्टैंड है ये 9 जीन्स का बना होता है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हो ना बेटा, ये 16,569 बेस पेयर्स का बना होता है। ठीक है, इसका मतलब है, और ये जो बेस पेयर्स हैं ये 37 जीन्स से कोड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर फ्री भी प्रेजेंट हो सकता है और मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, माइटो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की इनहेरिटेंस है, ठीक है, ये सिर्फ मदर से ही ट्रांसफ़र होता है चाइल्ड में। फादर का माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, और इस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये मैरिटल इनहेरिटेंस को शो करता है, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है न्यूक्लियर डीएनए से। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती उसके अंदर। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन के लिए चाहिए हमें डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज जो इसका होता है बेटा, वो अलग होता है न्यूक्लियर डीएनए से। ठीक है, उसकी लेंथ, उसका साइज, उसका मोलिकुलर वेट सब कुछ अलग होता है अगर हम न्यूक्लियर डीएनए से उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, अगर हम नॉर्मल जीनोम की बात करें तो उसकी रेप्लिकेशन होती है बेटा एस फेस में। जो आपकी सेल साइकिल है उसका पहले G1 फेज, एस फेज, G2, एम फेज। ठीक है, जो नॉर्मल आप जीनोम करते हो, आप ये बोलते हो एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो G2 से एम फेज के बीच में और साइटोकाइनेसिस के बीच में होती है। ठीक है,
मोलिकुलर वेट अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का करें वो बहुत बल्की होता है, बहुत हैवी होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, दिस वर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। लेकिन आपको पता है बेटा, हम ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना सेमी ऑटोनोमस होता है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि अपना काम खुद करने वाला, सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा। ठीक है, तो हम ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि ये खुद बहुत सारे अपने प्रोटीन्स एंजाइम्स को बना रहा है, लेकिन वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स न्यूक्लियर डीएनए से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ना रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स को बनाता है। ठीक है, लेकिन जो ये इस जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं ना इन एंजाइम्स के, वो सारे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस का डीएनए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है उससे भी काफ़ी सारा मटेरियल उसको इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी एक सेल है, ये न्यूक्लियर डीएनए, ये बीच में मैंने बना दिया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ये बोल सकते हो ये अपना काफ़ी सारा काम खुद कर रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस का डीएनए, और उसको बहुत सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म से भी इनटेक करना पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है बेटा सेमी ऑटोनोमस नेचर। अब सेमी ऑटोनोमस नेचर के ना बेटा हम कुछ फैक्ट्स भी शो कर सकते हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये सेमी ऑटोनोमस होता है। ठीक है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे साइटोक्रोम सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एटीपी सिंथेसिस में, ये न्यूक्लियर डीएनए बनाता है। यानी इसने अपना काफ़ी काम तो खुद किया, लेकिन फिर भी इसको हेल्प लेनी पड़ी न्यूक्लियर डीएनए की। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट है, काफ़ी सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खुद बनाता है। ठीक है, जैसे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, लेकिन बहुत सारे उसको न्यूक्लियस से भी इनटेक करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर भी, उसका फंक्शन भी न्यूक्लियस वाला डीएनए ही गाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपने एमआरएनएस, टीआरएनएस, आरआरएनएस खुद बनाता है। ठीक है, और इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और हम माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स को माइटोराइबोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं यानी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस ये काफ़ी हद तक खुद कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन उन प्रोटीन्स का कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना हाइपरट्रॉफी भी शो करता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है अपनी इंटरनल ग्रोथ भी शो करता है। ठीक है, लेकिन वो इंटरनल ग्रोथ का रेगुलेशन भी न्यूक्लियर डीएनए ही करता है। ठीक है, तो इन मेजर पॉइंट 5 पॉइंट से आप ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ उसके पास खुद का डीएनए है, लेकिन फिर भी उसका फंक्शन कंट्रोल न्यूक्लियर डीएनए ही कर रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।